कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग हर चीज़ इतनी जल्दी क्यों सीख लेते हैं? क्यों कुछ लोग मल्टीटास्किंग करते हुए भी काल्म रहते हैं, जबकि हम छोटे से काम में भी स्ट्रेस लेने लगते हैं? और क्यों कुछ लोग अपनी मेमोरी, क्रिएटिविटी और फोकस से पूरी दुनिया को सरप्राइज कर देते हैं? क्या उनका दिमाग अलग बना है या उन्होंने बस दिमाग को चलाने के सही नियम समझ लिए हैं? आज की इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो आपको सिखाती है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है और आप उसे कैसे अपने लिए काम करा सकते हैं। दोस्तों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अब 40 सेकंड के लिए आंखें बंद करें और खुद से ये बातें सुनें। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं अजय हूँ, मैं अड़िग हूँ, मैं अडोल हूँ, मैं विजयी हूँ। जिंदगी मेरी, मेरा है रास्ता, मैं ही हूँ अपनी किस्मत का वास्ता। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे जॉन मेडिना की किताब 8 ब्रेन रूल्स के बारे में। ये किताब सिर्फ साइंस नहीं बताती, ये बताती है कि हर इंसान अपने दिमाग को एक सुपर कंप्यूटर बना सकता है। बस उसे चलाने के 8 सरल नियम समझने की ज़रूरत है। सोचिए, अगर आप सीखना तेज़ कर पाएं, याद रखना आसान हो जाए और फोकस कभी टूटे नहीं, तो आपकी लाइफ कितनी बदल जाएगी। जॉब में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा और डिसीजन मेकिंग पावर नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। इस समरी में हम इन 8 गोल्डन ब्रेन रूल्स को रियल लाइफ स्टोरीज और रिलेटेबल एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे, ताकि आप हर एक रूल को सुनकर अपनी ज़िंदगी में तुरंत लागू कर सकें। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिए, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा वो एक सीक्रेट हैबिट जो आपके दिमाग को हर दिन और ज़्यादा पावरफुल बनाती जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ बने, तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस ऑडियो बुक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब उसे बांटा जाए। रूल 1, फोकस एंड अटेंशन। दिमाग वहीं सीखता है जहां ध्यान जाता है। कभी आपने नोटिस किया है, जब आप किसी मूवी में पूरे मन से डूबे होते हैं, टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। लेकिन वही लेक्चर या बोरिंग मीटिंग में 10 मिनट भी बैठे रहना मुश्किल लगता है। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज़ को अब्जॉर्ब करता है जिसमें उसका पूरा ध्यान लगा हो। जॉन मेडिना कहते हैं, हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं है। जब हम एक साथ मोबाइल, टीवी और काम करते हैं, तो हमारा ब्रेन बार बार स्विच करता है और हर बार ये स्विच करने में एनर्जी और फोकस दोनों खत्म हो जाते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका दिमाग एक स्पॉटलाइट की तरह है। जहाँ ये स्पॉटलाइट पड़ता है वहीं क्लैरिटी होती है, बाकी सब धुंधला और अधूरा। तो अगर आप सच में कुछ सीखना या अचीव करना चाहते हैं, तो पहले अपने स्पॉटलाइट को एक चीज़ पर टिका दीजिए। मेडिना एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट बताते हैं। जब लोगों को एक ही टास्क करने को कहा गया, उनका परफॉर्मेंस 100% तक बढ़ गया। लेकिन जब उसी ग्रुप से कहा गया कि मल्टीटास्किंग करो, तो एफिशिएंसी 40% तक गिर गई और मिस्टेक्स 3 गुना बढ़ गई। यानी जितना ज़्यादा आप एक समय में एक काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपका ब्रेन आपको रिवॉर्ड देगा, क्लैरिटी, एनर्जी और क्रिएटिविटी के साथ। सो नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ाई करें, काम करें या कोई स्किल सीखें, मोबाइल को दूर रखिए, डिस्ट्रैक्शंस को बंद कर दीजिए, क्योंकि ब्रेन वही ऑब्जर्व करता है जहाँ पूरा अटेंशन होता है। रूल 2, नींद दिमाग का रिचार्ज बटन है। अब चलिए बात करते हैं उस चीज़ की जिसे हम सबसे ज़्यादा इग्नोर करते हैं, नींद। सोचिए, अगर आपका फ़ोन दिन भर चलता रहे बिना चार्ज किए, तो क्या वो अगले दिन काम करेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक वैसे ही अगर आप अपने दिमाग को रेस्ट नहीं देते, तो वो भी ओवरहीट हो जाता है। मेडिना बताते हैं कि नींद के दौरान हमारा दिमाग हाउसकीपिंग करता है, दिन भर की यादों को सॉर्ट करता है, ज़रूरी चीज़ों को मेमोरी में स्टोर करता है और बेकार थॉट्स को डिलीट कर देता है। अगर आप नींद पूरी नहीं करते, तो अगली सुबह आपका फोकस कमज़ोर और मूड खराब रहता है। और यही कारण है कि पूरी नींद लेने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स ज़्यादा स्मार्ट डिसीजन लेते हैं।
तो अगली बार जब कोई बोले कम सो, ज़्यादा हसल करो, तो याद रखना, नींद स्मार्टनेस की दुश्मन नहीं, साथी है। रूल 3, एक्सरसाइज एंड ब्रेन एनर्जी। हिलाओ तन, जगाओ मन। एक आदमी रोज सुबह सिर्फ 30 मिनट चलता है। वो अपने दिन की शुरुआत एक हल्की सी दौड़ से करता है, और फिर जब ऑफिस पहुंचता है तो वो बाकी सबसे ज़्यादा फ्रेश, अलर्ट और क्रिएटिव लगता है, क्योंकि उसका सीक्रेट है मूवमेंट। जॉन मेडिना कहते हैं, ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व्ड व्हाइल वी वर मूविंग, यानी हमारा दिमाग बैठने के लिए नहीं, बल्कि चलने, दौड़ने और एक्सप्लोर करने के लिए बना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, आपका दिल तेज़ धड़कता है, रक्त प्रवाह बढ़ता है, और ये ऑक्सीजन सीधा आपके दिमाग तक पहुंचती है। रिजल्ट, आपका ब्रेन लिटरली लाइट अप हो जाता है, न्यूरॉन्स तेज़ी से फायर करते हैं, आपका मूड इलिप्स होता है और मेमोरी शार्प बनती है। एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग हफ्ते में सिर्फ 3 बार ब्रिस्क वॉक करते हैं, उनकी मेंटल शार्पनेस और फोकस लगभग गुना बढ़ जाती है। यानी एक्सरसाइज सिर्फ शरीर के लिए नहीं, ब्रेन के लिए भी वर्कआउट है। तो अगली बार जब आप कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं मिल रही, मेरा मूड ऑफ है, मुझे कुछ याद नहीं रहता, तो बस 20 मिनट की वॉक लेकर देखिए, क्योंकि जब शरीर चलता है तो दिमाग सोचता है, सृजन करता है और ग्रो करता है। रूल 4, स्ट्रेस। कभी आपने गौर किया है, जब हम टेंशन में होते हैं तो कुछ भी याद नहीं रहता। एग्ज़ाम के दिन नोट्स पढ़े, सब याद था, लेकिन पेपर आते ही सब गायब, क्योंकि स्ट्रेस हमारी मेमोरी का सबसे बड़ा दुश्मन है। मेडिना बताते हैं कि जब हम लंबे समय तक स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारा ब्रेन कोर्टिसोल नाम का हार्मोन छोड़ता है। ये हार्मोन शॉर्ट टर्म में अलर्ट तो करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हिप्पोकैम्पस, जो मेमोरी संभालता है, को नुकसान पहुंचाता है। यानी ज़्यादा टेंशन, ज़्यादा फॉरगेटफुलनेस। स्ट्रेस लिटरली आपके न्यूरॉन्स को बर्न कर देता है, और यही वजह है कि जो लोग लगातार प्रेशर में रहते हैं उनका डिसीजन मेकिंग वीक हो जाता है। अब सवाल है, स्ट्रेस कम कैसे करें? सिंपल आंसर, मूवमेंट, माइंडफुलनेस एंड मीनिंग। थोड़ा वॉक करो, थोड़ा डीप ब्रीथ लो, और हर दिन किसी मीनिंगफुल चीज़ पर फोकस करो, जैसे ग्रेचुटी या लर्निंग, क्योंकि जब दिमाग शांत होता है तभी वो स्मार्ट बनता है। रूल 5, वायरिंग। हर दिमाग अलग तरीके से बना है। कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग गणित में बहुत तेज होते हैं तो कुछ को शब्दों और कहानियों से प्यार होता है? कोई संगीत सुनकर याद रखता है तो कोई देखकर सीखता है। जॉन मेडिना कहते हैं, हर दिमाग अपनी तरह से बना है, यानी कोई भी 2 दिमाग एक जैसे नहीं होते, बिल्कुल फिंगरप्रिंट्स की तरह। एक बार की बात है, एक स्कूल में 2 बच्चे थे, रोहित और अमन। रोहित को नंबर्स और लॉजिक समझने में मज़ा आता था, वो हर समीकरण को खेल की तरह हल करता। पर अमन, उसे वर्ड्स, आर्ट और स्टोरीज पसंद थे। क्लास में जब भी टीचर उसे सम्स करने को कहती, वो परेशान हो जाता। पेरेंट्स ने कहा, रोहित स्मार्ट है, अमन नहीं। पर सच्चाई, दोनों स्मार्ट थे, बस अलग तरीके से वेयर थे। मेडिना का कहना है, हमारे दिमाग का स्ट्रक्चर जेनेटिक्स और एक्सपीरियंस से शेप होता है। इसका मतलब, अगर किसी बच्चे को बचपन से ड्राइंग का शौक है तो उसका ब्रेन क्रिएटिविटी वाले हिस्से को स्ट्रांग बनाता है। अगर कोई खेलों में अच्छा है तो उसके कोऑर्डिनेशन वाले न्यूरॉन्स मजबूत होते हैं। तो जब भी कोई कहे मुझसे नहीं होता, तो याद रखो, अभी नहीं होता। हर ब्रेन सीख सकता है, बदल सकता है, ग्रो कर सकता है, अगर उसे सही एनवायरनमेंट मिले। लेसन, अपनी तुलना किसी से मत करो, क्योंकि जो चीज़ किसी और के लिए आसान है वो तुम्हारे लिए नया मौका हो सकता है अपनी वायरिंग समझने का। रूल 6, अटेंशन। दिमाग मल्टीटास्क नहीं कर सकता। अब सोचो, आप अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हो, बैकग्राउंड में यूट्यूब चल रहा है, और साथ में आप सोच रहे हो मैं मल्टीटास्किंग कर रहा हूँ, लेकिन असल में आपका दिमाग एक बार में सिर्फ एक काम कर रहा है। जॉन मेडिना कहते हैं, मल्टीटास्किंग इज़ अ मिथ। हर बार जब आप एक काम से दूसरे पर जाते हैं तो आपका दिमाग पॉज लेता है, और यही पॉज आपकी प्रोडक्टिविटी को मार देता है। एक रिसर्च में देखा गया कि मल्टीटास्किंग करने वाले लोगों की एफिशिएंसी लगभग 40% तक कम हो जाती है। यानी अगर आप 2 घंटे में कोई काम कर सकते थे तो मल्टीटास्किंग करते हुए वही काम आपको 3 घंटे ले जाएगा। तो अगली बार जब आप कुछ इंपॉर्टेंट करें,
जैसे पढ़ाई, काम या कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट। तो डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दो, एक टाइमर लगाओ और 25 मिनट सिर्फ उस एक काम पर ध्यान दो, क्योंकि दिमाग को डेप्थ पसंद है, डिस्ट्रैक्शन नहीं। याद रखो, जो ध्यान में है वही जीवन में है। रूल 7, मेमोरी। दिमाग भूलता नहीं है, बस गलत तरीके से याद रखता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी का चेहरा तो याद रखते हो पर नाम भूल जाते हो, या एग्ज़ाम के वक्त सारी पढ़ाई एकदम गायब लगती है, जैसे दिमाग ने डिलीट बटन दबा दिया हो। असल में हमारा दिमाग भूलता नहीं है, बस उसे इन्फॉर्मेशन रिकॉल करने में मुश्किल होती है अगर वो गलत तरीके से स्टोर हुई हो। जॉन मेडिना कहते हैं, हमारा दिमाग इन्फॉर्मेशन को 2 तरह से प्रोसेस करता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी और लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म वो होती है जो कुछ सेकंड्स या मिनट्स में गायब हो जाती है, जैसे किसी का फ़ोन नंबर जिसे आपने बिना लिखे याद करने की कोशिश की। लॉन्ग टर्म मेमोरी वो होती है जो बार बार दोहराने और अनुभव से मजबूत होती है। एक कहानी सुनो। रिया एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी। वो रात भर नोट्स रटती थी, लेकिन एग्ज़ाम हॉल में जाते ही सब गायब। फिर उसके दोस्त ने उसे एक सिंपल ट्रिक बताई। रिवीजन और रेस्ट दोनों ज़रूरी है। उसने हर कॉन्सेप्ट को अगले दिन दोहराया और हर रात 7 घंटे की नींद ली। रिजल्ट? इस बार रिया का दिमाग तेज कैमरा बन गया जो हर डिटेल को याद रखता था। लेसन, इंफॉर्मेशन को याद रखने का सबसे असरदार तरीका है रिपीट, रिलेट एंड रेस्ट, यानी बार बार दोहराओ, उससे मीनिंग कनेक्ट करो और दिमाग को आराम दो, क्योंकि नींद वो मैजिक है जो यादों को स्थायी बना देती है। रूल 8, स्लीप। सोया हुआ दिमाग सबसे ज़्यादा काम करता है। सुबह जब आप उठते हो और कोई नया आइडिया आता है, वो दिमाग की रात भर की मेहनत का नतीजा है। जॉन मेडिना कहते हैं, नींद हमारे ब्रेन का रिसेट बटन है। जब हम सोते हैं, हमारा दिमाग दिन भर की सारी इन्फॉर्मेशन को साफ करता है, महत्वपूर्ण चीज़ों को लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालता है और बेकार डेटा डिलीट करता है। एक बार एक कंपनी ने एक्सपेरिमेंट किया। 2 ग्रुप्स बनाए गए। पहले ग्रुप ने 8 घंटे सोकर काम किया, दूसरे ग्रुप ने पूरी रात जागकर। रिजल्ट? जो लोग सोए थे उनकी क्रिएटिविटी और एक्यूरेसी 40% बेहतर थी। मतलब सिंपल है, अगर आप अपने दिमाग को ग्रो करना चाहते हैं तो उसे रिचार्ज भी करना होगा, क्योंकि थका हुआ दिमाग कभी इंस्पायर्ड नहीं सोच सकता। लेसन, वर्क हार्ड बट रेस्ट स्मार्टर। आपका दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है, उसे रोज शट डाउन करना ज़रूरी है ताकि वो अगले दिन और तेज चले। ब्रेन एक गार्डन है, मशीन नहीं। उसे रोज पानी दो, साफ रखो और आराम दो, बस फिर देखो, आपका दिमाग वो सब कर सकता है जो आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अगर आप रोज़ कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ऑडियो बुक बाय बुक बच, जहां हर कहानी आपके माइंडसेट को अपग्रेड करती है। मैं हर दिन नया जोश जगाऊं, मुश्किलों से लड़ते जाऊं। हौसला मेरा है हथियार, सपनों से है मेरा प्यार। मैं कर सकता हूँ, मैं जीतूंगा, रुकूंगा नहीं, मैं बढ़ूंगा। मन में है ताकत, दिल में है आग, मेरी सफलता है मेरा राग। मैं